हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेट सिविल सर्विस के यूपीएससी 2020 क्रैश कोर्स में। इस क्रैश कोर्स में मैं आप सभी के लिए हिस्ट्री और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा। इस सीरीज में बचे हुए सब्जेक्ट्स आपको हमारी टीम के सदस्यों के द्वारा कवर करवाया जाएगा। फिर भी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो मैंने कपिल सर का वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां पर जाकर आप ये जान सकते हैं कि इस क्रैश कोर्स की तैयारी आपको कैसे करवाई जाएगी। मेरा नाम है शांतनु और मैं आप सभी तक ये वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपको हिस्ट्री के चैप्टर 1 द एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज यानी कि यूरोपियन कंपनीज का भारत में आगमन से महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। इन प्रश्नों का लेवल मैंने इजी टू मॉडरेट रखा है, जिससे आज हम इस वीडियो की आसानी से शुरुआत कर सकें। फिर आगे इसी चैप्टर के कुछ मॉडरेट टू हाई या उसके ऊपर के लेवल के प्रश्नों को मैं आपको करवाऊंगा, जिससे आप परीक्षा में सारे प्रश्नों को कर पाएं। इस सीरीज में वो सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे जिनके आने की थोड़ी सी भी संभावना रहती है। तो चलिए अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब हम इसी सीरीज में पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? तो जो जहाज पहले सर्वप्रथम आया था ब्रिटिश के द्वारा, वो था रेड ड्रैगन। इसको जो है हेक्टर भी कहते हैं, हेक्टर नाम से भी जानते हैं। और इसको लाने वाले जो थे वो थे कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस इसे लेकर आए थे। कैप्टन हॉकिंस इसे सन 1608 ईस्वी में लेकर आए थे। कब लाए थे? 1608 में। ठीक है। अब वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था, उसका क्या नाम था? उसका नाम कैप्टन हॉकिंस था। और ये किस जहाज से आए थे? ये आए थे रेड ड्रैगन जहाज से, जिसको हेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस संधि के द्वारा फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो वो संधि थी एला शापल की संधि। और ये संधि जो है कर्नाटक के प्रथम युद्ध के दौरान हुई थी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। ठीक, ये संधि हुई थी, एला शापल की संधि थी ये। अब इसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इंटरपोलर कौन थे? तो इंटरपोलर एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी थे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो है बीजापुर के शासक से गोवा छीनने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? तो वो था अल्बुकर्क। और अल्बुकर्क का पूरा नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनका शासन जो था, पुर्तगाली गवर्नर थे ये, और इनका शासन 1509 से 1515 तक था। ठीक, ये पुर्तगाल के दूसरे नंबर के गवर्नर थे। इनसे पहले जो गवर्नर थे वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगर मैं अल्बुकर्क के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण तथ्य और बताऊं, तो पुर्तगालियों का जो वास्तविक संस्थापक है उसका श्रेय भी जो है अल्बुकर्क को जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा बंदरगाह काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था कालीकट बंदरगाह, और जो कि आज के समय में केरला में है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के पश्चिमी तट के निम्न में से किस स्थल पर इंग्लिश फैक्ट्री थी? तो वो थी तेलीचेरी पे। और अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो निशान किसे कहा जाता था? निशान जो है अंग्रेजों का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र था। ये जो आज्ञा पत्र है वो उन्हें शाह आलम द्वितीय के समय पे मिला था। अब आगे चलते हैं। जो अगला प्रश्न है इसी क्रम में वो कुछ इस प्रकार है। अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? तो प्रतिबंधित करने वाले कौन थे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और इनको जो है राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी अनुयायी भी कहा जाता है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री ट्रांकेवर तमिलनाडु में जो कि स्थापित की थी, तो वो कब की थी? तो वो की थी 1620 ईस्वी में। ठीक, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कलकत्ता में। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन सी थी? वो थी सेंट टोमे की बस्ती। अब आगे चलते हैं, जिसमें हम बात करेंगे रिजविक संधि, जो कि सन 1697 में हुई थी। के बाद पांडिचेरी वापस किसको मिला? फ्रांसीसी को मिला।
अब जो रिज्विक संधि है वो किसके मध्य हुई थी? ये हुई थी डच और फ्रांसीसी के मध्य। ठीक, इसमें डचों ने जो है फ्रांसीसी को रिज्विक संधि के तहत पांडिचेरी वापस कर दिया। पांडिचेरी का जो अब नाम है वो है पुदुचेरी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने शांत जल की नीति अपनाई थी, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहते हैं? तो वो नीति अपनाई थी अल्मीडा ने। अल्मीडा का पूरा नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा और इनका जो शासनकाल है वो 1505 से 1509 तक था। यानी कि इनके ही बाद, इनके शासनकाल के बाद किसने शासन किया? वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इनका शासन आया। यानी कि ये पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर थे और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है पुर्तगाल के दूसरे नंबर के गवर्नर थे। ठीक, अल्मीडा के बारे में अगर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण तथ्य बताऊं तो वो ये तथ्य है कि इन्होंने जो है अपने शासन के दौरान पुर्तगालियों की जो जल शक्ति है या नौसेना है उसका जो प्रभुत्व है इतना ज़्यादा बढ़ा दिया कि कुछ समय बाद हिंद महासागर जो है पुर्तगाली सागर बनकर रह गया था। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो है वॉन्डीवर्स के युद्ध का क्या परिणाम था? तो वॉन्डीवर्स के युद्ध का परिणाम था ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो वॉन्डीवर्स के युद्ध कब हुआ था? तो वॉन्डीवर्स का युद्ध जो हुआ था वो कर्नाटक के तीसरे युद्ध के दौरान हुआ था, जो कि ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य लड़ा गया था। ठीक, और इसी युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया और यहाँ से फ्रेंच का जो है प्रभुत्व पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो है वो तीनों आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? तो उस समय फ्रांस के जो सम्राट थे वो थे लुई 15वां। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को ही हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी जो 3 आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हैं वही कर्नाटक के 3 युद्ध हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो आगे इसी क्रम में जो प्रश्न है वो है प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नाम आज हम जानते हैं वो जब इसका स्थापना हुई थी तब इसका ये नाम नहीं था, तब इसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। अब हम आगे इसी क्रम में प्रश्नों को देखेंगे। तो अगला प्रश्न है बंगाल का कौन सा बंदरगाह पुर्तगालियों के समय पोर्ट ग्रांडे के नाम से जाना जाता था? तो वो बंदरगाह का नाम था चटगांव, जो कि आज जो है वो बांग्लादेश में है। यानी कि भारत के से जब बंगाल का विभाजन हुआ और बांग्लादेश बना तो ये विभाजन के बाद चटगांव जो है बांग्लादेश के पास चला गया। ठीक, अब भारत आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? तो उनका नाम है जॉन मिल्डेन हॉल, जो कि स्थल मार्ग से आए थे। ठीक, अगर हम जो है जल मार्ग की बात करें तो वहां से कौन आए थे? कैप्टन हॉकिंस आए थे। किस जहाज से आए थे? रेड ड्रैगन या हेक्टर जहाज से आए थे। या कब आए थे? तो सन 1608 में आए थे। और वहीं स्थल मार्ग से जो प्रथम अंग्रेज आए थे उनका नाम था जॉन मिल्डेन हॉल, जो कि कैप्टन हॉकिंस से पहले ही आ गए थे भारत में। तो अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पुर्तगालियों के संबंध में अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो अरब व्यापारी जो थे वो पुर्तगालियों के विरोधी थे और वो ये नहीं चाहते थे कि पुर्तगाली जो है वो भारत के साथ व्यापार करें। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगालियों ने कब क्रमशः गोवा जीता और हरमुज खो दिया? तो पुर्तगालियों ने जो गोवा जीता था वो 1510 में जीता था और हरमुज जो खोया था वो 1622 में उन्होंने खो दिया था। ठीक, गोवा जीतने के दौरान उनका जो गवर्नर है पुर्तगालियों का वो थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क और उन्होंने ये यूसुफ आदिल शाही नामक सुल्तान से जीता था। और हरमुज वो किससे हार गए थे? तो हरमुज से हार गए थे डचों से और डच जो थे उन्होंने इनको हराने के लिए फ्रांसीसियों की मदद ली थी, जिसकी वजह से ये 1622 में हरमुज को हार गए थे। हरमुज खोने के दौरान जो है इनका जो गवर्नर थे वो थे गार्सियो दा नारोना, वो इनके गवर्नर थे। ठीक, किसके गवर्नर थे? पुर्तगालियों के गवर्नर थे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो भारत में पुर्तगाली शक्तियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो थे अल्बुकर्क।
यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इसको काट दीजिएगा। यहाँ आप कर लीजिएगा अल्बुकर्क हैं इसके जो वास्तविक संस्थापक हैं। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वो है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले शासक कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। और पुर्तगाली में जो है सबसे पहले कौन आए थे? वो थे वास्को डी गामा, जिन्होंने भारत की खोज की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब करी थी? तो वो करी थी 20 मई 1498 को, जब वो कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचे थे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो उन्होंने किसने किया? मराठाओं ने किया। उस समय तो वैसे जाट राजपूत भी हुआ करते थे, पर सबसे ज्यादा विरोध जो है वो मराठाओं ने किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सबसे प्रमुख वस्तु क्या थी? यानी कि जब मुगलों का शासन था उस समय अंग्रेजी जो व्यापार करते थे ब्रिटिश, वो किस प्रमुख वस्तु के साथ व्यापार करते थे? वो था सूती वस्त्र। और अब इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। तो वो है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ करी? वो करी थी डच ने। ये जो प्रश्न है ये आईएएस 1994 में आया है। ठीक है, ये वैसे तो जो भी प्रश्न है वो सारे ही किसी न किसी सन आए हुए हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इस जो लाइन है जो सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, यहाँ से आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए मैंने इसका सन भी बता दिया और ये प्रश्न जो है आपको कवर करवा दिया है। अब आगे देखते हैं। वह कौन सा युद्ध था जिससे भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ? तो वो था प्लासी का युद्ध। और ये जो युद्ध है ये आलमगीर द्वितीय के समय हुआ था। और इस युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश का जो है प्रभुत्व प्रारंभ हो गया था। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? तो अंग्रेजों को जो सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था वो गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा सन 1632 ईस्वी में था। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? वो बनाया था पुर्तगालियों ने। और इसी क्रम में अब हम अपना आखिरी प्रश्न देखेंगे। तो वो है प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसमें थी? वो थी मसालों में। तो ये थे अब तक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और अब हम इसी में ये थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और देख लेते हैं। तो इसमें देखेंगे कि जो भारत में कंपनियां आई उनका नाम और उनके देश का नाम, उनकी ईयर कब वो स्थापित हुई, उस समय कौन गवर्नर था, और उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई। क्योंकि ये तो जरूर से जरूर पूछा जाता है पेपर्स में कि कौन सी कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी। तो आप कंफ्यूजन ना हो आपको, इसलिए ये मैंने एक चार्ट के रूप में आपको बताया है। ठीक, तो पुर्तगाल जो कंट्री है उसने जो अपनी पहली फैक्ट्री लगाई तो वो लगाई थी कालीकट में, और इनकी कंपनी का नाम था पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको इस्तादो द इंडिया भी बोलते हैं। इस कंपनी की स्थापना सन 1498 में हुई थी और इसके जो गवर्नर थे वो थे एफ डी अल्मीडा, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब दूसरी कंपनी जो स्थापित हुई वो थी अंग्रेजों की कंपनी, और इस कंपनी का नाम था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसी कंपनी का जो पूर्व नाम था वो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। और इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1599 ईस्वी में। इसके जो गवर्नर थे वो थे सर थॉमस रो, और इसकी जो पहली फैक्ट्री वो सूरत में सन 1608 में लगाई गई थी। इसके बाद जो है डच की जो कंपनी आई उसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका जो सन स्थापना वर्ष है वो सन 1602 है। वहीं इनके जो गवर्नर थे वो थे कार्नेलियस डे हस्तमान, और इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो मसूलीपट्टनम सन 1605 में लगाई गई। ठीक, अब इसके बाद चौथी कंपनी जो भारत में आई वो थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। वो सन 1616 ईस्वी में आई। इसके गवर्नर जो है विनिर्चव थे। वहीं इनकी जो पहली फैक्ट्री है वो ट्रांकेवर में लगी जो कि तमिलनाडु में है।
और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडस ओरिएंटलेस, ये 5वीं कंपनी थी जो फ्रांसीसियों की थी, और इसका जो स्थापना वर्ष है वो सन 1664 है। वहीं इसके जो गवर्नर है वो जीन बैयेस्ट, कोलबर्ट और मार्टिन है, और इसकी जो पहली फैक्ट्री है वो सूरत में लगी और सन 1668 में लगी। वैसे तो इसके बाद जो है स्वीडिश भी भारत में आए थे, पर उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, वो मैंने आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दिया है। और अगर मैं बात करूं कि क्या क्रम था देशों का भारत में आने का, तो वो क्रम था कि पहले पुर्तगाल आए, दूसरे नंबर पे डच आए, तीसरे पे आपके अंग्रेज आए, चौथे पे डैनिश आए और 5वें नंबर पे फ्रांसीसी आए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि डचों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जरूर दूसरे नंबर पे डच आए, पर उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अंग्रेज यानी ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद स्थापित हुई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापित होने के क्रम में अगर हम बात करें तो पहले पुर्तगाल की हुई, फिर अंग्रेज की हुई, फिर डच की हुई, फिर डैनिश की हुई और लास्ट में जो फ्रांसीसी की हुई। वहीं जो कंट्रियां भारत आई थी तो वो थी पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैनिश और सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। तो ये था हमारे पहले चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके साथ जरूरी तथ्य। तो आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, और इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। इस लॉकडाउन के समय जो भी बच्चे तैयारी नहीं कर पा रहे हैं उनसे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे इस वीडियो की मदद से उनकी घर बैठे तैयारी वो कर सकें। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से ज़रूर कर लें और साथ में ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे यूपीजीएस 2020 के क्रैश कोर्स जो भी सारे वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ आपसे दोस्तों, और अब हम मिलेंगे इसी चैप्टर के कुछ मॉडरेट से टफ क्वेश्चन में अगले वीडियो में आपसे। धन्यवाद।